नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग यहाँ पर रीजनिंग सेशन जो है इसका अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है उसको पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग सिलोजिज्म पढ़ेंगे, न्याय निगमन जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड यहाँ जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कुछ कथन दिए होंगे, स्टेटमेंट और निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन्स दिए होते हैं। इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है, जैसे कि रेलवे है, बैंक है, एसएससी है, यहाँ पर मोस्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए इसके सबसे पहले हम लोग बेसिक टर्म्स को सीखेंगे कि क्वेश्चन को पकड़ेंगे कैसे, क्या ऐसी चीज़ें हमें मिल जाएँ जिससे हर क्वेश्चन आपको आसानी से कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस स्टडी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके, और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने अगर इससे पहले के जो वीडियो हैं रीजनिंग के वो नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर टॉपिक वाइज सारे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नए स्टूडेंट के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन लोगों को प्लेलिस्ट में कई सारे टॉपिक्स जो है स्टेप बाय स्टेप मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं, सिलोजिज्म का मतलब होता है न्याय निगमन। क्या होता है? न्याय निगमन, यानी कि जो समस्याएं दी हैं उनको सॉल्व करना। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए होंगे, स्टेटमेंट के साथ ही कुछ कंक्लूजन्स दिए होते हैं। स्टेटमेंट बोले तो कथंस दिए होंगे और कंक्लूजन निष्कर्ष दिए होते हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखते हैं जो स्टेटमेंट होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं। तो इस प्रकार से एक स्टेटमेंट हो सकता है, कुछ ए बी हैं, जैसे कि यहाँ पर ये ए वाला पार्ट है। ठीक है, और कह रहा है कुछ ए बी है, तो बी पार्ट जो है इसका ये हो गया। अब देखिए ये पूरा सर्किल ए को दर्शा रहा, ये पूरा सर्किल बी को दर्शा रहा है, और कह रहा है इसमें से कि कुछ जो ए है वो बी है। ए का कुछ पार्ट, इतना पार्ट क्या है? बी है। अब देखिए जितना पार्ट ए का बी के पास है, क्या उतना ही पार्ट बी का ए के पास भी है? तो देख रहे हैं यहाँ पर बी का जितना पार्ट ए के पास है उतना ही पार्ट ए का बी के पास है। यानी कि ये स्टेटमेंट ए और बी दोनों के लिए हो सकता है, कह सकता है कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं। ठीक है, अब ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए टू जेड, कुछ घोड़े जानवर हैं, कुछ घोड़े बिल्लियाँ हैं, कुछ बिल्लियाँ कबूतर हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका स्टेटमेंट अगर दिया होगा इस प्रकार से, तो डायग्राम्स आप जो है इस प्रकार से बनाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो यहाँ पर दिया हमें अगला, सभी ए बी हैं। तो इसके लिए यहाँ पर डायग्राम है, जितने भी ये ए हैं, ये पूरा डायग्राम ए को दर्शा रहा है, और कह रहा है जितने भी ए हैं वो सबके सब क्या हैं? बी हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, जितना भी पार्ट ए है वो पूरा पार्ट बी है। देखिए ये जितना भी पार्ट है ए का, ये पूरा पार्ट बी के पास है। ठीक, अब बी का पार्ट यहाँ पर कितना होगा? केवल सम होगा, यानी कि कुछ, इसमें जितना पार्ट ए का बी के पास था उतना ही पार्ट बी का ए के पास था। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी ए बी हैं, लेकिन क्या सभी बी ए हैं? ऐसा नहीं होगा, सभी बी ए नहीं होंगे, लेकिन कुछ बी ए इसमें ज़रूर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। नेक्स्ट अगला जो है तीसरा वाला, इसका जो डायग्राम देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। कह रहा कुछ ए बी नहीं है। ये जो डायग्राम है आपका ए का है और ये डायग्राम जो है बी का है। ठीक है, अब कह रहा है भैया कुछ ए जो है वो बी नहीं है। देखिए ए का कुछ पार्ट हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये कुछ भी। तो कह रहा कुछ ए जो है ये बी नहीं है। ठीक, कुछ पार्ट ए का वो भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो है डायग्राम, यहाँ पर इसको देख सकते हैं। कह रहा कोई भी ए बी नहीं है, ये पूरा पार्ट ए है, ये पूरा पार्ट बी है। ठीक है, ए और बी पार्ट। अब कह रहा है कोई भी ए बी नहीं, यानी कि कोई भी ए बी
नहीं है। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बन जाएगा। इसमें से कुछ ए बी नहीं है, इसमें कह रहा कोई भी ए बी नहीं है। तो इस प्रकार से डायग्राम होंगे। अब देखो इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और हम वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, तो एग्ज़ाम देते हैं, कई सारे हमारे सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, इसके अलावा मैथ पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कई सारे सब्जेक्ट जो हैं हम लोग पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर भी पढ़ते हैं, मान लो ये सारे सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए एग्ज़ाम हम लोगों ने दिया है, ठीक, एग्ज़ाम दिया तो क्या होता है, सारे रिजल्ट एक साथ नहीं आए। क्लास में कई सारे टेस्ट हुए तो सबके रिजल्ट नहीं आए, ठीक। हमको पहले से नहीं पता है कि हम किस सब्जेक्ट में फेल हैं या किस सब्जेक्ट में पास हैं। पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप कह सकते हैं कि हम सभी सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर आपके रिजल्ट आए, रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए। रिजल्ट इस प्रकार से आ रहे हैं कि हिंदी का जो रिजल्ट आया है वो आपका पॉजिटिव आया है और इंग्लिश का रिजल्ट आया है ये भी पॉजिटिव आया है, ठीक। तो यहाँ पर ये निश्चित हो गया है कि आप कुछ सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। क्या निश्चित हुआ कि हम कुछ सब्जेक्ट में पास हैं। रिजल्ट कैसा आया, पॉजिटिव। लेकिन जो आने वाले रिजल्ट हैं उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, यानी कि बिल्कुल अननोन है हम कि हमारा रिजल्ट क्या है, पास हैं या फेल हैं, ठीक। तो जितनी हमें जानकारी है, हम कुछ सब्जेक्ट में पास हैं लेकिन कुछ की हमें कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर हम 100% नहीं कह सकते हैं कि कुछ में हम फेल हैं। तो वही देखिए यहाँ पर पहली सिचुएशन जो दी है, कह रहा है कुछ ए बी हैं, ठीक। अब कुछ ए बी नहीं है, हम निश्चित रूप से कैसे कह देंगे कि कुछ ए बी नहीं है। जैसे कि कुछ सब्जेक्ट में हम पास हैं, बाकी के सब्जेक्ट जो दिए हैं हम कैसे कह देंगे कि बाकी सब्जेक्ट में हम पास हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हो जाएगी कि कुछ लोग ये कर देते हैं कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ जो बाकी बचे वो होंगे। तो हम 100% श्योर नहीं हैं या नहीं हैं। श्योर तभी हैं कि जब हमें उसकी जानकारी हो। क्लियर हुआ। अब देखिए कह रहा है सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं यानी कि सभी के रिजल्ट आ जाएं, ठीक है। इसका भी रिजल्ट आ गया, इसका भी आ गया, इसका भी आ गया, ठीक। ये भी रिजल्ट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, सभी रिजल्ट पॉजिटिव आ गए। तो वहाँ पर आपसे कहा जाए क्या आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, आप कह देंगे बिल्कुल हाँ हम सभी सब्जेक्ट में पास हैं। देखिए सभी में पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो वही सभी ए बी हैं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए क्या आप कुछ सब्जेक्ट में फेल हैं, कहा जाए क्या आप सभी सब्जेक्ट में फेल हैं, तो आपको दिखाई पड़ रहा है रिजल्ट सारे आ चुके हैं, हम किसी में फेल नहीं हैं, कुछ सब्जेक्ट में भी फेल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता ये दो रिजल्ट आने बाकी हैं और आपसे कह दिया जाए क्या आप सभी सब्जेक्ट में पास हैं, तो आप 100% तो नहीं कहेंगे कि सभी सब्जेक्ट में पास हैं। देखिए कुछ रिजल्ट आना बाकी है और आपसे कहा जाए क्या सभी सब्जेक्ट में फेल हैं, तो 100% कह भी नहीं सकते सभी सब्जेक्ट में फेल हैं, क्योंकि इनका रिजल्ट जो है फेल का भी आ सकता है, तो सभी सब्जेक्ट में तब भी नहीं फेल होंगे। देखते हैं आगे, कह रहा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ए वाले पार्ट का भाग कुछ बी नहीं है। यहाँ पर हमसे कह दिया जाए कि आप कुछ सब्जेक्ट में पास नहीं हैं, ठीक है, आप कुछ सब्जेक्ट में पास नहीं हैं। रिजल्ट आ चुका है, यहाँ पर लिखा है फेल, यहाँ पर लिखा है फेल। तो भैया हमें पता है कुछ हमारा पॉजिटिव रिजल्ट है, कुछ नेगेटिव रिजल्ट है, हम कुछ सब्जेक्ट में पास नहीं हैं, दिखाई पड़ रहा है। तो ये डायग्राम आपका इस प्रकार से हो जाएगा। अब कह रहा कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि अभी कोई रिजल्ट आया ही नहीं है, ठीक है, अभी कोई रिजल्ट आया ही नहीं है। और आपसे अगर कोई कह दे कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल नहीं हो, तो हम निश्चित रूप से कैसे कह देंगे हम फेल नहीं हैं, क्योंकि हमारा रिजल्ट ना तो पॉजिटिव दिख रहा है ना ही नेगेटिव दिख रहा है। और रिजल्ट सारे आ गए हमारे, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब कह दिया जाए
क्या आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है? तो 100% श्योर कह देंगे हम किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। देखिए सारे रिजल्ट पॉजिटिव हैं, तो वही कोई भी एक बी नहीं है, यानी कि हमें पहले से ही पता है कि कोई भी ए बी नहीं है, अलग अलग हैं। उसी प्रकार से हम किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, ये निश्चित रूप से ज्ञात है। जब तक हमें ज्ञात है तब तक ही हम रियली आंसर दे सकते हैं। अगर ज्ञात नहीं है तो वो आंसर आपका पॉसिबिलिटी में जाएगा। ठीक, तो आज हम लोग बेसिक टर्म सीखेंगे। अगली क्लास जो हमारी होगी न्याय निगमन की, यानी कि पार्ट 2 होगा, वहाँ पर और हम इसको अच्छे से सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, उसको स्टार्ट करते हैं। ये जो पॉइंट है आप लोग अगर इसको नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं क्या क्या क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखिए कॉपी और पेन को उठा लीजिए, आप लोग साथ साथ में नोट करेंगे। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस प्रकार से होगा कुछ, इसको हटा देते हैं। देखिए भैया पहला क्वेश्चन, आपके पास जो क्वेश्चन होगा उसमें एक स्टेटमेंट दिया होगा। स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन। ठीक है, अब कथन यहाँ पर दिए हैं 2। क्या क्या कथन है? कुछ चींटियाँ हाथी हैं, कुछ चींटियाँ हाथी हैं, और अगला कथन दिया है कुछ हाथी पेंसिल हैं, कुछ हाथी पेंसिल हैं। ठीक, अब देखो ये तो कथन हो गया, इसी से रिलेटेड यहाँ पर हमें निष्कर्ष भी दिया है। निष्कर्ष फर्स्ट, निष्कर्ष सेकेंड। निष्कर्ष फर्स्ट दिया है कुछ चींटियाँ पेंसिल हैं, कुछ चींटियाँ पेंसिल हैं। दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ पेंसिल चींटियाँ हैं, कुछ पेंसिल चींटियाँ हैं। ठीक, तो हम लोग कथन को सॉल्व करेंगे पहले और फिर बाद में निष्कर्ष चेक करेंगे कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। ठीक, देखिए पहला कथन दिया हमारे पास कुछ चींटियाँ हाथी हैं, तो चींटियाँ ये हो गई, सब ये चींटियाँ हैं। और कह रहा है इसमें से कुछ हाथी हैं, तो कुछ पार्ट हाथी हो जाएगा, जैसे अभी दिया था कुछ ए बी हैं, वैसे ही कुछ चींटियाँ जो हैं ये हाथी हैं। ये पार्ट चींटियों का हाथी हो गया। और दूसरे में दिया कुछ हाथी पेंसिल हैं, कह रहा कुछ हाथी पेंसिल हैं, तो यहाँ पर भैया इस प्रकार से बन जाएगा हाथी का कुछ पार्ट क्या है? पेंसिल है। ठीक, डायग्राम आपका इस प्रकार से कुछ बनता है। अब देखिए डायग्राम आपका इस प्रकार से अगर बना देंगे, ये चींटी हो गई, ये हाथी हो गए और ये पेंसिल हो गई। ठीक, कुछ चींटियाँ यहाँ पर दिया है, ये पार्ट चींटियों का है, हाथी हैं। अब कह रहा कुछ पेंसिल, उसने कहा है केवल हाथी हैं, लेकिन कुछ पेंसिल यहाँ पर चींटियाँ भी हो रही, ये वाला पार्ट देखिए, तो इसलिए हमारा ये वाला डायग्राम यहाँ रॉन्ग होगा। आपका डायग्राम केवल यही वाला सही माना जाएगा। तो देखिए कुछ चींटियाँ हाथी हैं, कुछ हाथी पेंसिल हैं। ठीक, जो पेंसिल है वो हाथी हो सकते हैं, पेंसिल यहाँ चींटियाँ नहीं हो सकती। जो हाथी हैं वो चींटियाँ भी हो सकती हैं और कुछ पेंसिल भी हो जाएंगे। जब आपका स्टेटमेंट कुछ में दिया होगा, सम में दिया हो, तो कंक्लूजन हमेशा सम में ही आएगा। ठीक है, सभी में ये कभी नहीं आ सकता। अगर आपका कंक्लूजन सभी में दिया है, इस प्रकार का डायग्राम बनता है, तो आप सभी वाले को तुरंत कट कर देंगे। ठीक, आइए देखते हैं। पहला निष्कर्ष दिया है, क्या दिया है इसमें? कुछ चींटियाँ पेंसिल हैं, तो चेक करेंगे कुछ चींटियाँ क्या पेंसिल हैं भैया, तो चींटियाँ पेंसिल तो है नहीं, आपका पहला गलत हो जाएगा।
और दिया दूसरा कुछ पेंसिल चींटियाँ हैं, उसी को रिवर्स कर दिया कुछ पेंसिल चींटियाँ हैं, तो ये भी रॉन्ग हो गया, यानी कि आपका सेकेंड वाला भी रॉन्ग है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं इसमें चौथा वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, ना तो पहला सही निष्कर्ष ना ही दूसरा सही निष्कर्ष। ठीक, तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, इसको डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से है, देखिए कुछ लड़के चमगादड़ हैं, कुछ लड़के चमगादड़ हैं, तो ये हो गए लड़के, और लड़कों में से कुछ हैं चमगादड़। आप लोगों को चमगादड़ नहीं बोलना है, कुछ लड़के चमगादड़ हैं, तो यहाँ पर ये लड़के वाला पार्ट जो है इतना, ये चमगादड़ हो गया। और आगे कह रहा है कुछ चमगादड़ बकरे हैं, चमगादड़ का कुछ पार्ट ये है जो है, ये क्या है, बकरे हैं भैया। ठीक, अब निष्कर्ष दिया है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पहला निष्कर्ष दिया है कुछ चमगादड़ बकरे हैं, तो जब चमगादड़ बकरे हैं तो बकरे चमगादड़ हो जाएंगे। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर ये पूछ रहा है कुछ बकरे क्या चमगादड़ हैं, तो ये पहले से कुछ में निष्कर्ष कथन दिया है, तो कुछ में ही निष्कर्ष निकलेगा, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे दिया है दूसरा निष्कर्ष, इसमें कुछ लड़के बकरे हैं, लड़के जो हैं बकरे हैं, पूछ रहा है क्या कुछ लड़के बकरे हैं, नहीं हैं, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा दूसरा वाला। यानी कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है निष्कर्ष केवल एक सही है, पहला वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स को पहले क्लियर करेंगे, इसके बाद आप लोग आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। रेलवे जैसे आपके एग्ज़ाम जो है चुटकियों में आप इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए आगे स्क्रीन पर आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें कुछ गाय कौवे हैं, गाय जो है ये हैं, गाय का कुछ पार्ट क्या है, कौवा है। और कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, सभी को दिखाई पड़ रहा है, कुछ कौवे हाथी हैं, कौवे का कुछ पार्ट क्या है, हाथी है। ठीक है, कुछ गाय कौवे हैं और कुछ कौवे हाथी हैं। ठीक, ये यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। अब इसके निष्कर्ष की बात करते हैं, तो निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ गाय हाथी हैं, गाय का कुछ पार्ट हाथी है। देखिए गाय कौवा हो सकता है, कौवा गाय हो सकता है, लेकिन गाय कभी हाथी नहीं हुआ, हाथी कभी गाय नहीं होगा, तो ये पहला निष्कर्ष आपका गलत हो गया है। अगला दिया है सभी कौवे हाथी, हमने कहा था जब कुछ में स्टेटमेंट दिया हो, निष्कर्ष सभी में दिया हो तो हमेशा रॉन्ग हो जाएगा, कुछ भी नहीं देखना सुनना, फटाफट इसको कर देंगे तुरंत, रॉन्ग में नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड दोनों रॉन्ग हैं, चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ना तो विकल्प एक सही ना तो निष्कर्ष दो सही है। ठीक, हटा देते हैं इसको आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से है, कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ हैं, ये कुछ बिल्लियाँ दी हुई हैं, कुछ बिल्लियाँ कह रहा है इनमें से कुछ जो हैं ये मुर्गी हैं, कुछ बिल्लियाँ क्या हैं, मुर्गियाँ हैं। और आगे कह रहा है सभी मुर्गियाँ बकरियाँ हैं, जितनी भी ये मुर्गी हैं ये सब भैया बकरी हैं। स्टेटमेंट जो है कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा आपके सामने, सभी जो हैं मुर्गियाँ ये बकरियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो निष्कर्ष दिया है कुछ बिल्लियाँ बकरियाँ हैं। अब बिल्ली का कुछ पार्ट चाहे मुर्गी से कांटेक्ट कराया जाए चाहे बकरी से, आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिल्ली का पार्ट मुर्गी के पास भी है और कुछ बकरी के पास भी है, तो कुछ बिल्लियाँ मुर्गियाँ चाहे बकरियाँ कहे, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगला यहाँ पर दिया है सभी बकरियाँ मुर्गियाँ हैं, सभी बकरी। जब इस प्रकार का डायग्राम बनेगा तो हमने कहा था अंदर के लिए जब आएंगे तो कुछ में केवल आंसर निकलेगा सम में, तो सभी बकरी मुर्गी हैं या बिल्लियां हैं, ये आपका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो सभी बकरियां मुर्गियां हैं, ये रॉन्ग हो जाएगा, कह देता सभी मुर्गियां बकरी हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर निष्कर्ष पहला सही, दूसरा गलत, विकल्प आपका पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है,
क्लियर कर पा रहे होंगे सभी लोग। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग इसको लाइक करते जाइए और शेयर भी करते जाएं, ठीक है। देखिए आगे, कुछ ताले चाबियां हैं। ताले ये हो गए सारे, ताले में से कुछ जो है ये चाबी हैं। इतना पार्ट चाबी है, ताले का कुछ पार्ट क्या है, चाबी है। आगे देखिए, दिया इसमें सभी चाबियां बर्तन हैं। जितनी भी चाबी हैं ये भैया, ये सबके सब क्या हैं, बर्तन हैं। वही स्टेटमेंट सेम है जो अभी आपने सॉल्व किया है, और इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी बर्तन ताले हैं। अब बर्तन देख लीजिए, ये हैं और ताले ये हैं। इन दोनों का रिलेशन इसके साथ केवल कुछ में होगा, और चाबी का रिलेशन बर्तन के साथ सभी में होगा। कह रहा सभी बर्तन ताले हैं, रॉन्ग हो जाएगा, केवल कुछ में आएगा। अगला क्या कह रहा है, सब कुछ बर्तन ताले हैं। इसका कहीं पर भी कुछ में आंसर आ जाएगा। कुछ बर्तन ताले हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर आपका सेकेंड वाला आंसर सही हो जाएगा, यानी कि निष्कर्ष नंबर 2 सही है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको फटाफट। आगे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जब भी इस प्रकार का डायग्राम हो आपके सामने, तो ये ए पार्ट होता है, ये बी पार्ट, ये सभी ए बी हैं, यानी कि ये पार्ट यहाँ तक जा सकता है, सभी ए बी है। लेकिन इसका कुछ पार्ट यहाँ होता है, तो वही बर्तन का कुछ पार्ट यहाँ पर आएगा, कुछ पार्ट तो इधर है ही, तो कुछ बी ए हो जाएंगे, लेकिन सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, ये भी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन इसी सीरीज में देखिए, आपके सामने स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। कुछ कागज पेन है। कागज ये हो गए, कागज में से कुछ क्या है, ये सब पेन है, कुछ कागज पेन है। और आगे कह रहा है सभी पेंसिल पेन है। कुछ कागज कह रहा है पेन है, सभी पेंसिल पेन है। देखिए डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, ये सब पेंसिल हो गए और सभी पेंसिल क्या हैं, ये भैया पेन है। और अब हम इस डायग्राम को डाइवर्ट करेंगे, यहाँ से ड्रॉप कर दिया और कह रहा कुछ कागज पेन है, ये कागज हो गया। अब देखिए कागज का कुछ पार्ट केवल पेन है, ना कि पेंसिल, ठीक है। इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। और इसके जो निष्कर्ष दिए हैं, कुछ पेन पेंसिलें हैं। कुछ पेन पेंसिलें जब भी यहाँ से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ में आपका आंसर निकलेगा, यानी कि बिल्कुल राइट है। ये पहला जो आंसर है आपका एकदम राइट है। और दूसरा इसी में दिया है कुछ पेन कागज हैं। पेन का कुछ पार्ट कागज है, तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है, कुछ पेन कागज हैं, कुछ पेंसिल कागज नहीं है, तो दूसरा भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट और सेकेंड दोनों कंक्लूजन जो है एकदम राइट है। क्लियर कर पा रहे होंगे सभी लोग। नेक्स्ट इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से देखिए। अगला क्वेश्चन है सभी कुछ अध्यापक निर्धन हैं। देख पा रहे होंगे कुछ जो है ये अध्यापक हैं सब, और कह रहा है कुछ अध्यापक जो हैं भैया इसमें से कैसे हैं, निर्धन हैं। लॉकडाउन में सब निर्धन ही हो गए। आगे देखिए कुछ महिलाएं अध्यापक हैं। अध्यापक में से क्या हैं, कुछ महिलाएं हैं। कह रहा कुछ महिलाएं अध्यापक हैं, इस प्रकार से। आगे डायग्राम इस प्रकार से आपका बन जाएगा। अब इसमें दिया है सभी महिलाएं निर्धन हैं। महिलाओं का रिलेशन इसके साथ कह रहा है वो भी सभी में, कभी नहीं सही होगा, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ में हो चाहे सभी में हो, बिल्कुल रॉन्ग, ठीक है। कुछ में ही आता और यहाँ पर कुछ में भी इसका रॉन्ग हो जाएगा, सभी में तो रॉन्ग है ही। अगला कुछ महिलाएं निर्धन हैं और दूसरा दिया सभी महिलाएं निर्धन हैं, तो इसके साथ कुछ में आए चाहे सभी में आए दोनों रॉन्ग, ठीक। केवल अध्यापक जो हैं कुछ महिलाएं हो जाएंगी, कुछ महिलाएं अध्यापक निर्धन हो जाएंगे।
निर्धन वाले अध्यापक हो जाएंगे, अध्यापक जो है महिलाएं हो जाएंगी। इस प्रकार से महिलाओं का कोई रिलेशन निर्धन के साथ नहीं बनेगा, तो इसलिए आपके दोनों यहाँ पर कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। इसी श्रृंखला में आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है इसमें सभी पुस्तकें झाड़ियाँ हैं। देखिए थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, कह रहा है सभी ये पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकें कह रहा है झाड़ियाँ हैं, सभी पुस्तकें झाड़ियाँ हैं, तो ये ऊपर हो जाएंगी झाड़ियाँ इस प्रकार से। और आगे कह रहा है सभी झाड़ियाँ वृक्ष हैं, जितनी भी झाड़ियाँ हैं ये सबके सब क्या हैं, वृक्ष हैं। कुछ सभी पुस्तक झाड़ियाँ हैं और सभी झाड़ियाँ वृक्ष हैं। जब भी ऐसा डायग्राम बने हमेशा याद रखिए, यहाँ से इधर बढ़ेंगे तो हमेशा निष्कर्ष आपका कुछ में या सभी में, दोनों में निकलेगा। देखिए अगर कह दे कुछ पुस्तकें झाड़ियाँ तब भी सही, कुछ पुस्तकें वृक्ष हैं तब भी सही होगा, और झाड़ियों से ऊपर बढ़ेंगे ऐसे कुछ झाड़ियाँ वृक्ष हैं तब भी सही, सभी झाड़ियाँ वृक्ष हैं तब भी सही। लेकिन जब ऐसा डायग्राम हो तो यहाँ पर जब अंदर की ओर आएंगे तो केवल आपका कुछ में आंसर आएगा। कुछ वृक्ष झाड़ियाँ हैं तो सही होगा, और कुछ वृक्ष पुस्तकें हैं तो भी सही होगा। बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो केवल आपका कुछ में आंसर सही होगा, सभी में गलत हो जाएगा। लेकिन अंदर से बाहर जाएंगे तो आपका कुछ में और सभी में, दोनों में सही होगा आंसर। देखिए इसके जो निष्कर्ष हैं, पहला निष्कर्ष यहाँ पर दिया है आपका कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं। झाड़ियाँ देखिए बाहर से अंदर आ रहे हैं कुछ में, तो ये आपका सही हो जाएगा, कुछ झाड़ियाँ पुस्तकें हैं। और दूसरा दिया है कुछ झाड़ियाँ वृक्ष हैं, कुछ झाड़ियाँ वृक्ष हैं, अंदर से बाहर गए, देखिए कुछ और सभी में, दोनों में निकलता है, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके दोनों विकल्प सही होंगे। और इस प्रकार का डायग्राम मोस्टली पूछा जाता है, वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तब भी आपको ये बताएंगे। तो आपका पहले ये बेसिक टर्म क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे हम लोग और भी इसमें चीज़ें अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है सभी लेखक अध्यापक हैं। ये सबके सब लेखक हैं और सबके सब अध्यापक हैं। डायग्राम ऐसे बन जाएगा। और आगे कह रहा है सभी अध्यापक स्त्रियां हैं, जितने भी अध्यापक हैं ये सब स्त्री हैं। ठीक, वही डायग्राम है सेम जो लास्ट वाला था। तो देखते हैं इसमें जो आपके निष्कर्ष हैं क्या रहने वाले हैं। कह रहा कुछ अध्यापक लेखक हैं, तो हमने कहा भैया बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ में आंसर आएगा, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ अध्यापक लेखक हैं, क्लियर हुआ। बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ में आपका आंसर आएगा। दूसरा दिया है सभी स्त्रियां अध्यापक हैं, सभी में बाहर से अंदर की ओर आने पर आपका आंसर केवल कुछ में आता है। ये कह रहा सभी स्त्रियां अध्यापक हैं, तो सेकेंड पोजीशन आपका विकल्प जो है ये रॉन्ग हो जाएगा, जो दूसरा निष्कर्ष है। इसलिए यहाँ पर जो आपका आंसर होगा निष्कर्ष एक सही दूसरा गलत। ठीक, पहला वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, दिया है सभी पुस्तकें पत्थर हैं। ये पुस्तकें हो गई, सभी पुस्तकें पत्थर हैं। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा। सभी पुस्तकें पत्थर हैं और कह रहा है सभी पत्थर कागज हैं। जो भी पत्थर हैं सबके सब कागज हैं, सभी पत्थर कागज हैं। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ कागज पुस्तकें हैं, कुछ में आंसर आ रहा, बाहर से अंदर आ रहा है, कुछ में आंसर हमेशा सही। कितनी बेसिक ट्रिक है आपकी, कुछ भी नहीं करना आपको, फटाफट डायग्राम देख के आंसर को निकाल लेंगे। सिर्फ बेसिक टर्म सीख लीजिए। और आगे दिया इसमें कुछ कागज पत्थर हैं, कुछ कागज पत्थर हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। और दिया था कुछ कागज पुस्तकें, ये भी सही, दोनों सही हो जाएंगे।
यानी कि पहला और दूसरा दोनों विकल्प सही हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, सेकेंड थर्ड वाला दोनों सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके जो नए फ्रेंड्स हों उनको भी शेयर कर दें वीडियो को, जिससे उनको जानकारी मिल सके और अपने बेसिक को वो क्लियर कर सकें। कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अभी हमारे चैनल की जानकारी नहीं है, तो आप लोग उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको अच्छे से रीजनिंग की क्लास मिल जाएगी। देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति मूर्ख हैं। व्यक्ति ये हो गए कुछ, ये सभी व्यक्ति हैं, इनमें से कह रहा है कुछ मूर्ख हैं। कुछ व्यक्ति मूर्ख हैं, ठीक है, कह रहा कुछ व्यक्ति मूर्ख हैं। आगे कह रहा है सभी मूर्ख बुद्धिमान हैं। जितने भी ये मूर्ख हैं सबके सब बुद्धिमान हैं। कुछ इस प्रकार से डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, इससे पहले ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं। जब भी ऐसा डायग्राम हो तो आपको किस प्रकार से आंसर निकलना है, इसका इन दोनों के साथ रिलेशन कुछ में निकलेगा, इसका इसके साथ सभी और कुछ में निकलेगा, लेकिन इसका केवल कुछ में ही निकलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो जो आपका पहला निष्कर्ष है कुछ बुद्धिमान मूर्ख हैं, तो बुद्धिमान में से कुछ मूर्ख हैं, ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि इसका इसके साथ कुछ में रिलेशन आएगा। दूसरा दिया है यहाँ पर कुछ मूर्ख व्यक्ति हैं, तो मूर्ख में से कुछ व्यक्ति हैं, व्यक्ति मूर्ख हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दोनों सही हैं, थर्ड वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। नोट कर सकते हैं इसको। साथ साथ लाइक भी करते जाइए आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सभी कमरे नावें हैं। जो भी ये कमरे हैं सबके सब नाव हैं, सबके सब नाव हैं, और करा सभी नावें जलपोत हैं। जितनी भी नाव हैं ये सबके सब जलपोत हैं। ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। निष्कर्ष निकालते हैं इसके। देखिए सभी कमरे जलपोत हैं, तो सभी कमरे जलपोत कहे चाहे सभी कमरे नाव कहे, आपका आंसर 100% सही हो जाएगा। ठीक, आपका रिजल्ट आ चुका है हर सब्जेक्ट का, और आपसे पूछा जाए क्या सभी सब्जेक्ट में पास हो, तो तुरंत कह दोगे हाँ पास है। ठीक, वही यहाँ पर जब सभी कमरे पहले से जलपोत हैं तो यहाँ पर आंसर निष्कर्ष में सही हो जाएगा। आगे दिया है कुछ जलपोत कमरे हैं। कुछ जलपोत कमरे हैं, जब हमने बताया था बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो आप केवल कुछ में आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर कुछ जलपोत कमरे हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर दोनों निष्कर्ष आपके सही रहने वाले हैं। इस क्वेश्चन की डायग्राम को नोट कर सकते हैं। साथ साथ में आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है सभी घोड़े बैल, दिया है कुछ मूर्ख नहीं सभी नेत्र हाथ हैं। सभी नेत्र हाथ हैं, नेत्र और जो भी हैं ये सब हाथ हैं। ठीक, नेक्स्ट आगे दिया है सभी हाथ पैर हैं। जितने भी हाथ हैं ये सबके सब क्या हैं, पैर हैं। अब देखिए डायग्राम आपका उसी प्रकार का है। बाहर से अंदर आएंगे तो आप केवल कुछ में आंसर देंगे, अंदर से बाहर जाएंगे तो कुछ और सभी दोनों में देंगे। देखिए यहाँ पर निष्कर्ष दिया है पहला, इसमें सभी नेत्र पैर हैं, तो सभी नेत्र पैर हैं, बाहर अंदर से बाहर जा रहे हैं तो आपका कुछ और सभी दोनों में आंसर आ जाएगा। फिर आगे दिया है सभी पैर नेत्र हैं। सभी पैर नेत्र हैं, तो ये दूसरा वाला बाहर से अंदर आएंगे सभी पैर नेत्र हैं, तो ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा क्योंकि बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए आपका ये रॉन्ग हो जाएगा। कह देता कुछ पैर नेत्र हैं तो सही हो जाता। ठीक, तो ये आपका सेकेंड वाला गलत है, पहला सही है निष्कर्ष। ठीक, तो इसलिए विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। दिया है सभी वृत्त त्रिभुज हैं। जितने भी ये वृत्त हैं सबके सब क्या हैं, त्रिभुज हैं। ठीक, और कह रहा है सभी त्रिभुज वर्ग हैं। जितने भी त्रिभुज हैं सबके सब क्या हैं भैया, ये वर्ग हैं। ठीक,
ये जितने भी वृत्त थे सबके सब त्रिभुज, और सबके सब त्रिभुज जो हैं ये सब क्या हैं, वर्ग हैं। ठीक, निष्कर्ष देखते हैं क्या रहने वाला इसका। जो पहला निष्कर्ष है हमारा दिया है सभी वर्ग त्रिभुज हैं, सभी वर्ग त्रिभुज हैं। हमने कहा बाहर से अंदर आओगे तो कुछ में आंसर आएगा, सभी में नहीं आएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिया है सभी त्रिभुज वृत्त हैं, सभी त्रिभुज वृत्त हैं। बाहर से आप अंदर आ रहे हैं तो आंसर आपका कुछ में आएगा, सभी में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपके दोनों जो विकल्प हैं दोनों के दोनों रॉन्ग हो जाएंगे, जो निष्कर्ष आपके दिए हैं। तो यहाँ पर चौथा वाला आंसर सही हो जाएगा, ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही। कर पा रहे होंगे सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोगों का सही हुआ है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, देखिए दिया हुआ है इसमें सभी घोड़े बैल हैं, ये दिया है घोड़े, और कह रहा है ये सबके सब बैल हैं। ठीक है, और कह रहा है दूसरा दिया है इसमें सभी बैल तोते हैं, जितने भी बैल हैं ये सब तोते हैं। ठीक, वही डायग्राम फिर से, तो इसका निष्कर्ष दिया सभी तोते घोड़े हैं, सभी तोते घोड़े, कुछ नहीं आंसर आएगा। बाहर से अंदर आ रहे कुछ में आंसर आएगा, सभी में नहीं आएगा। और सभी तोते घोड़े हैं, सभी घोड़े तोते, सभी घोड़े तोते, ये वाला सही हो जाएगा। पहला दिया था सभी घोड़े तोते हैं, सभी घोड़े तोते हैं, तो ये सही हो जाएगा पहला वाला। और सेकेंड में दिया है सभी तोते घोड़े हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। यहाँ पर निष्कर्ष नोट कर सकते हैं इसको फटाफट। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या रहने वाला है आपके सामने। दिया है इसमें सभी फूल पत्तियां हैं, जितने भी ये फूल हैं सबके सब पत्तियां हैं, जितने भी फूल हैं सब पत्तियां हैं। और कह रहा है सभी पत्तियां पक्षी हैं, ये सबके सब पक्षी हैं भैया। अब निष्कर्ष क्या दिया है इसमें, कुछ पक्षी फूल हैं, कुछ का रिलेशन यहाँ पर दोनों के साथ हो सकता है, तो ये पहला सही हो जाएगा। बाहर से अंदर आ रहे हैं तो कुछ और कुछ में निकलता है आंसर। और दूसरा निष्कर्ष दिया है कुछ पत्तियाँ फूल हैं, कुछ पत्तियाँ भी फूल हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर दोनों आंसर सही हो जाएंगे। निष्कर्ष फर्स्ट भी सही, निष्कर्ष सेकेंड भी सही। कर पा रहे होंगे सभी लोग, कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोगों को पसंद आ रहा है ये टॉपिक। मेथड कितने लोगों का क्लियर हो गया है। मेथड अगर आपका क्लियर हो गया है तो आप लोग आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन यहीं पर इसी श्रृंखला में आगे देखिए, सभी दरवाजे कुर्सी हैं, ये सबके सब दरवाजे हैं और सबके सब क्या हैं, ये कुर्सी हैं, सभी दरवाजे कुर्सी हैं। आगे दिया है सभी कुर्सियां मेज़ें हैं, जितनी भी कुर्सियां हैं ये सब क्या हैं, मेज़ें हैं। ठीक है, देखिए निष्कर्ष दिया है इसमें सभी मेज़ें दरवाजे हैं, सभी मेज़ें दरवाजे, बाहर से अंदर सभी में आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है सभी दरवाजे मेज़ें हैं, सभी दरवाजे मेज़ें हैं, अंदर से बाहर आए सभी में चाहे कहे चाहे कुछ में कहे आंसर सही होगा। तो यहाँ पर सेकेंड वाला आपका आंसर सही हो गया, नोट कर सकते हैं इसको। इसके बाद श्रृंखला में अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए सामने, सभी मशीनें खिड़कियां हैं, जितनी भी ये मशीन हैं सबकी सब खिड़की हैं। और आगे दिया है सभी खिड़कियां बादल हैं, सबके सब ये बादल हैं, सभी खिड़कियां क्या हैं, ये बादल हैं। देखिए निष्कर्ष क्या है, सभी मशीनें बादल हैं क्या, सभी मशीनें बादल, अंदर से बाहर सभी में आंसर सही। और दूसरा सभी बादल मशीनें हैं, सभी बादल मशीनें, तो बाहर से अंदर सभी में आंसर गलत। पहला आपका सही हो जाएगा, सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी लोग कर पा रहे होंगे। ये जो बेसिक टर्म्स हैं आपको काफ़ी हेल्प करेंगे जब आप क्वेश्चंस को वहाँ पर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है, अगला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया है, सभी कार बंदूक हैं, ये भैया कार हैं और सभी कार बंदूक हैं। ठीक, अब दिया है आगे कोई बंदूक सड़क नहीं है, जितनी भी बंदूकें हैं इनमें से कोई भी बंदूक जो है ये सड़क नहीं है।
ठीक। कोई बंदूक क्या कह रहा, सड़क नहीं है, और कह रहा सभी कार बंदूक हैं, जितनी भी कारें हैं ये सब की सब बंदूक हैं। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। निष्कर्ष आपके सामने कुछ इस प्रकार से हैं, सभी बंदूक कार हैं, तो इसका इसके साथ रिलेशन कह रहा सभी बंदूक कार हैं, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, कुछ में आंसर आ सकता था। और दूसरा दिया है निष्कर्ष, कोई कार सड़क नहीं है, कोई भी कार सड़क नहीं है कह रहा है। और देखिए यहाँ पर पहले ही कह चुका है कोई भी बंदूक सड़क नहीं है, और जितनी भी कारें हैं ये सबकी सब बंदूक हैं। जब कोई बंदूक सड़क नहीं है तो कोई कार भी सड़क नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर सेकेंड वाला सही हो जाएगा, कोई भी कार सड़क नहीं है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सारी कारें बंदूक हैं और कोई भी बंदूक सड़क नहीं है तो कार भी सड़क नहीं होगी। तो यहाँ पर कह रहा कोई कार सड़क नहीं है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह देता कुछ कार सड़क हैं तो गलत हो जाएगा। ठीक, नोट कर सकते हैं। और इस श्रृंखला का आज का अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने इस प्रकार से। देखिए सभी विद्यार्थी लड़के हैं, ये सब स्टूडेंट हैं, सभी विद्यार्थी जो हैं ये सब लड़के हैं, और कह रहा है कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। लड़का जो है इनमें से ये सब मूर्ख हैं, और कह रहा है कोई भी लड़का जो है ये मूर्ख नहीं है, लड़का जो है कोई मूर्ख नहीं है, सारे विद्यार्थी लड़के हैं। ठीक, देखिए निष्कर्ष किस प्रकार दिए, कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं है। कह रहा कोई भी विद्यार्थी मूर्ख नहीं, सभी विद्यार्थी लड़के हैं, कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है। जब कोई भी लड़का मूर्ख नहीं है तो भैया जितने विद्यार्थी ये भी लड़के हैं, ये भी मूर्ख नहीं है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, कक्षा में कोई लड़की नहीं है। तो कक्षा में यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है कोई भी लड़की है क्या, उसने कहा कक्षा में कोई भी लड़की नहीं है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमें लड़के दिखाई पड़ रहे हैं, विद्यार्थी है, मूर्ख है। कक्षा में भी कोई लड़की नहीं है, लड़की हो भी सकती है, क्योंकि विद्यार्थी में लड़का और लड़की दोनों आ सकते हैं। कोई भी लड़की नहीं है वो कह रहा है, तो इसलिए यह आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लड़कियां हो भी सकती हैं, तो इसलिए पहला सही दूसरा गलत हो जाएगा। तो इस श्रृंखला को पूरा किया आपने। यहाँ पर उम्मीद करते हैं आपको ये जो सिलोजिज्म जो था इसका भी आप लोगों ने ये पार्ट 1 पढ़ा है, ये बेसिक टर्म्स थे। अगर आपको ये क्लियर हो गए तो आप लोग हमारा जो पार्ट 2 आने वाला है उसको अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन उनको सबसे पहले मिल सके। हमारा जो चैनल है इसको देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।